संजीव बालियान यदि आज चाहा, ये तो इकरा हसन ने भी सवाल उठाया था, विपक्ष वालों की कौन सुन रहा है। रेल वाला काम केवल सवारी बैठने का नहीं है। बालियान साहब में आज भी वो ताकत है, भले ही मैं सांसद ना हूँ। रेल मंत्री के सामने जो आदमी नू कह सके कि अब बनने नहीं चाहिए, जहाँ राज दरबार थे, महल किले थे। फरवरी 2025 में रेल मंत्री से मिला था। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वे लालची हैं। मेरठ पानीपत रेलवे लाइन को लेकर के लंबा संघर्ष करने वाले ठाकुर घासीराम हमारे साथ में, इनसे बातचीत करेंगे। और रेलवे लाइन को लेकर के अभी तक क्या तैयारी हुई है और किस तरीके से उस काम को अभी तक के किया जा रहा है और किस तरीके से उन्होंने उसके अंदर संघर्ष किया है, उसी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पिछली बार हम आपके पास में आए थे, आपने बोला था जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है, तो क्या हुआ उस खुशखबरी का और अभी तक के कहाँ तक बात पहुँची है उस मामले में? भाई, सबसे पहले तो भाई राशिद जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप इस रेलवे की बाबत जो मेरे से पूछने के लिए आए, पहले भी आप कई बार आ चुके हैं। जहाँ तक इसकी, देखो, हम तो आशावान लोग हैं। हम तो आशा रखते हैं कि ये कार्य होगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा विलंब आ रहा है। ये मैटर राजनीति में उलझा पड़ा है। लेकिन आप कह रहे थे तस्वीर साफ हो चुकी है। तस्वीर साफ हो चुकी थी इसकी 2021 में। इसका सर्वे फाइनल हो गया था। सबसे पहले तो क्या बताऊं, थोड़ा पीछे हट के बता रहा हूं मैं आपसे। जहां 2016 में इसका 2200 करोड़ रुपया स्वीकृत करा था, सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री थे, तो उस टाइम यहाँ इसका राजनीतिकरण हो गया था। किस तरीके से हुआ? तरीका ये था कि संजीव बालियान ने इसे यहाँ से कैराना, शामली, सिसोली, कुटबा कुटबी, शाहपुरपुर, बालियान, मंसूरपुर करा दिया था। हमें पता लगा तो हम उनके पास गए। वो तो नहीं मिले, उनके पिताजी, उनके भाई साहब मिले। उन्होंने कहा मंत्री से कह दियो हमारी सरकार हमें एक छोटी रेल दे रही, उसे ना छेड़े, नहीं तो हम विरोध करेंगे। लेकिन वो नहीं माने। हमने पूरे समाज का समर्थन लिया। जमुना से और मेरठ तक बहुत सारी पंचायतें करी, आपको जानकारी है उस विषय में। बहुत सारी एप्लीकेशन वगैरह दी और वो सर्वे कैंसिल हुआ, शामली वाला, बालियान वाला। और ये हमारा जो था तितरवाड़ा, गंगेरू, एल्लम, राजपुर, जोड़ा, मुलेड़ा, सरधना, दोराड़ा सर्वे पास हो गया। इस पे पिलर विलर भी गड़ चुके हैं, निशानदेही हो चुकी है और इसकी डीपीआर भी बन चुकी थी। तो हमें तो आशा थी कि अब जो है इसका बजट होना है, बाकी है। ये नीति आयोग से गति आयोग में भी चली गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ, ये चुनाव आ गया 2024 का। चुनाव से बाद में हमें पूरी आशा थी कि जैसा बजट सत्र शुरू होगा तो इसमें होगा, लेकिन इसमें फिर थोड़ी अड़चन आ गई। अब क्या अड़चन आ गई इसमें? अड़चन इसमें ये आ गई, एक जो हमारे बिजनौर के सांसद जी हैं, चौहान साहब, उन्होंने इससे पहले ये जो है आपकी दोराड़ा, हस्तिनापुर और बिजनौर के लिए ज़्यादा प्रयास कर दिया। हमारा ये मैटर पीछे हट गया। प्रयास तो आपने भी बहुत ज़्यादा किया था ना इस मामले में, काफ़ी लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे थे। क्या इस चीज़ की कमी रही कि आप जनप्रतिनिधि नहीं थे, जिसकी वजह से काम अधूरा अटका? जहाँ तक हमारे संघर्ष की बात है, मैं अकेले ने संघर्ष नहीं किया। इस क्षेत्र की जनता का बच्चा भी उस समर्थन में साथ था। लेकिन अंतर क्या है, अभी मैं पीछे 11 फरवरी 2025 में रेल मंत्री से मिला था और रेल मंत्री जी ने कहने लगे ताऊ जी आपका हर शब्द मेरे पहले दिन का याद है, लेकिन क्या करूं, अड़चन है। अड़चन क्या है वो कुछ बता भी? यही तो बताया कि हस्तिनापुर वाली पहले होगी या बाद में होगी, उसकी चल रही थी बात उनके साथ कुछ। उन्होंने पूरी खोल कर तो नहीं बताया, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि वो मैटर चौहान साहब का है, कि वो उसे पहले चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये जो अड़चन है, ये अड़चन से बार बार पीछे हटा रही है।
कितना टाइम लग सके इसमें, क्या इसकी परिस्थिति है फिलहाल के टाइम पे? देखो मैं बताऊं भाई साहब, मेरा तो लक्ष्य केवल ये था, मेरे हाथ में बनवानी तो नहीं है, मेरा तो लक्ष्य ये था कि ये जो हमारी बुढ़ाने वाली है पानीपत मेरठ वाया बुढ़ाना इल्लम से जो गुजर रही है, यही सर्वे, इसी सर्वे पे रेल बननी चाहिए। इस सर्वे में भी दिक्कत है क्या? नहीं, सर्वे में कोई दिक्कत नहीं है अब। और ये जो बालियान ने उधर शामली करा दिया था, इधर सतपाल ने टीकरी करा दिया था, मेरा लक्ष्य था कि ये कैंसिल हो, हमारे वाला पास हो, ईश्वर की कृपा से और पूरे क्षेत्र की जनता के सहयोग से इस मिशन में ईश्वर ने हमें कामयाबी दी। हमारा सर्वे पास हो चुका, सब कुछ इसमें डीपीआर वगैरह सब कुछ बन चुकी, रेल बनेगी तो यहीं बनेगी। रही दूसरी बात, यदि इस सर्वे को यहाँ से कोई हटाने का प्रयास करता है तो उसमें हम फिर लड़ाई लड़ेंगे, और हमें ईश्वर से पूरी उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेगा और इसे यहाँ से तो जीते जी हटन नहीं देने के। रही बनने की बात, हमें पूरी आशा है बनेगी, ज़रूर बनेगी, लेकिन कब बनेगी ये नहीं कहा जा सकता, चूँकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वे लालची हैं, वे केवल और केवल अपना अपा देख रहे हैं, वो जनता का सुख दुख नहीं देख रहे। मैं तो एक बात कहूँ, रेल मंत्री जी से मैं एक बात कही थी, मगा जी हस्तिनापुर जहाँ राज दरबार थे, महल किले थे, सब कुछ था, वहाँ तो खंडर पड़े हैं, और जहाँ कुरुक्षेत्र में लाशें खपी थी, युद्ध हुआ था, धरती लाल हुई थी, गंध मिच्ची थी, वहाँ पर्यटक स्थल बन रहा है। इसका कारण केवल और केवल ये है कि वहाँ जो है, वहाँ तो यातायात के साधन है, इसलिए पर्यटक स्थल बन गया। हस्तिनापुर में यातायात के साधन नहीं है, इसलिए खंडर पड़े हैं। मैं ये भी कहा था रेल मंत्री को पीछे 24 मई 2022 में, जब हम काफ़ी संख्या में लोग मिले थे, बालियान जी ने मिलाए थे, मगर मंत्री जी आप सर्वे करा लो पानीपत से मेरठ तक, इस ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तो बात छोड़ दो, यहाँ से वहाँ तक डिग्री कॉलेज भी नहीं है, कारण यातायात के साधन नहीं है। ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, जब भी रेल लाइन निकल जाएगी तो उस टाइम इस क्षेत्र की तरक्की होगी। ये भी मैं रेल मंत्री जी से कहा था, मका जी मैं आपको रेल हित की भी बात बता रहा हूँ इसकी। आपकी दिल्ली में मंत्री जी मुझे बता दो कहीं रेलवे पार्किंग की एक इन जगह है क्या? गर्दन हिली थी मंत्री जी की कि नहीं है। और मका जब आप इस ट्रैक को, अब जो भी ट्रेन दिल्ली के अंदर एंट्री करती है उसे 10 मिनट 15 मिनट आध घंटा, और हमारे वाली तो मका 1 घंटा रुके, इसलिए रुकना पड़े कब प्लेटफार्म खाली और कब मैं एंट्री करूँ। और जब आप इस ट्रैक को बनवा दोगे, जैसा आपने फेरी रेलवे बनवा के दिल्ली की भीड़ कम करी, दिल्ली का प्रदूषण कम करा, लोगों का समय और पैसा दोनों चीज़ बचाया, इसी तरह से जब आप इस पानीपत मेरठ ट्रैक को बनवा दोगे, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व में जाने वाली गाड़ियाँ उन्हें दिल्ली में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ने की, वे पानीपत से वाया मेरठ होती हुई अपने गंतव्य पर जाएंगी, उधर से आने वाली मेरठ वाया पानीपत होती हुई अपने गंतव्य पर जाएंगी। आपकी दिल्ली की भीड़ कम होगी, दिल्ली का प्रदूषण कम होगा, आपकी रेल लेट होने से बचेंगी, लोगों का समय भी बचेगा, आपके विभाग का समय बचेगा, पैसा बचेगा और क्षेत्र का विकास होगा, इसलिए इसका बजट कर दो। जब बात की जाए डॉक्टर संजीव बालियान जी की, पिछले दिनों जब 2024 के लोकसभा चुनाव थे, उन्होंने मंच से बार बार इस बात को बोला है कि जो ये पानीपत वाली और रेलवे लाइन है, इसको लेकर के हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे कि जनप्रतिनिधि इसको लेकर के कहीं ना कहीं मतलब लोभ लालच में। देखो दो चीज़ है, एक चीज़ तो जनता के बीच में कह के वाह लौटना है। आज भी संजीव बालियान भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन उसकी इतनी चलती है, यदि वो आज चाह, संजीव बालियान यदि आज चाह तो आज ही बजट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं चाहता, मेरा मन मान रहा है। उसके दिमाग में केवल एक बात बैठ रही कि हमारी नहीं बनी, जब इन्होंने शामली वाली नहीं बनने दी
बनना भी नहीं चाहती। बालियान तो आज चाहो आज उसके भाई उसके संबंध जो है प्रधानमंत्री से हैं, उसके संबंध गृह मंत्री से हैं, उसके संबंध सभी नेताओं से हैं, उसके संबंध जो राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ हैं, सबके साथ हैं। यदि ये चाहा बालियान तो आज बजट हो जा। आपके साथ में कई तस्वीर आपके मकान पे लगी हुई हैं संजीव बालियान जी के साथ में, मंच पे भी कई बार उनके साथ में आप नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी आपको उन पे शक क्यों है, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। देखो शक इसलिए है बाबूजी, जहाँ तक बालियान के और मेरे संबंधों की बात है, बालियान साहब मेरी औकात से लाखों गुना सम्मान मेरा ज़्यादा कर रहे हैं। मैं एक बहुत छोटा सा किसान हूँ, केवल एक वोटर हूँ, लेकिन जहाँ भी यदि कहीं मैं हूँ तो वो मंच की अध्यक्षता मेरे से कराते हैं। और कृषि मंत्रालय में भी उन्होंने जो सम्मान यहाँ जनता के बीच में करे, अपनी सीट से खड़ा हो, वही सम्मान मैं इस चीज़ का उनका बहुत ही बड़ा आभारी हूँ। आप ये देखो बैंक का उद्घाटन करने आए थे, लेकिन वही सम्मान करा जो जनता के बीच में करते हैं, इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। लेकिन शक क्यों है? अरे भाई 24 मई को बालियान साहब हमें रेल मंत्री के पास लेके गए थे, जिसके बारे में मैं बात बताई, रेल मंत्री से जो मेरी बात हुई। उसके बाद 14 जुलाई को रेल मंत्री जी सर्किट हाउस आगे सहारनपुर, चुके हुए यहाँ के चुनाव प्रभारी थे, वहाँ रेल मंत्री जी ने हमें पहचाना, राजी खुशी की पूछी और यहाँ तक कहा कि आपको परिचय की जरूरत नहीं, आपसे तो मैं पूर्व परिचित हूँ। और जो हम बजट के लिए एप्लीकेशन ले रहे थे वो खड़ा होकर मेरे हाथ में से लेकर रेल मंत्री जी ने ये कहा था, मेरे पास वीडियो है 14 सेकंड की, कि ताऊ जी धैर्य रखो, 2.5-3 महीने में आपको खुशखबरी मिलेगी। 14 जुलाई की ये बात है। फिर उसके बाद हम 5 अगस्त 21 दिन बाद फिर चले जाएं, क्यों ना शक करूँ मैं। जब रेल मंत्री जी ने कहा सुना होता हो जी, मैं कहने लगा जी सुनाने के लिए तो आपने कुछ से छूटा नहीं। ये 5 अगस्त की बात है। आप जो सहारनपुर गए थे, आपने जो शब्द कहे उसकी किसी ने वीडियो बना ली, वह वीडियो क्षेत्र में वायरल होगी। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी खुशी की लहर है और हमारे क्षेत्र में पगड़ी से बड़ा सम्मान नहीं है। क्षेत्रवासियों ने मुझे आपको सम्मानित करने के लिए भेजा। और जब रेल मंत्री कहने लगा अभी मैंने कुछ नहीं करा, अभी मैं सम्मान स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कहने लगा जी आपके द्वारा जो रेल चलनी थी वह तो खचाखच चल रही है, अब महकमे की क्या हिम्मत तक महकमा ना बना हुआ, महकमे को तो बनानी पड़ेगी और मैं आपका सम्मान जरूर करूंगा। जब मुझे मेरे क्षेत्रवासियों ने भेजा आपको सम्मानित करने के लिए, जब रेल मंत्री को दिखा कि ये आदमी जबरदस्ती तेरे सर पर पगड़ी रखेगा, तो रेल मंत्री जी ने एक बात कही थी कि बालियान थारे सामने कुछ कहे, मेरे सामने कुछ कहे, तो हम क्यों ना शक करें भाई। जो आदमी रेल मंत्री के सामने कुछ कह रहा है, जनता के सामने मंच पर कुछ कह रहा है। बिराड़ मेरे सामने भी कहा था चुनाव से 5-7-10 दिन पहले, महीना पहले बिराड़ आए थे कि आपकी रेल जरूर बनेगी, और भी कहीं ना कहीं कहा है उन्होंने। लेकिन हमें तो शक ही है, देखो जो आदमी नुका अंग्रेजी में नेवर टेल ए लाई बिकॉज ए लायर इज नेवर ट्रस्टेड इवन इन फन। भाई जब कोई आदमी झूठ बोल दे एक बार तो उसका विश्वास नहीं रहता। भाई रेल मंत्री के सामने जो आदमी नु कह सके कि यह बननी नहीं चाहिए, यही तो मतलब है। हमारे सामने कह रहा बननी चाहिए, उसके सामने कुछ और कह रहा है रेल मंत्री के सामने, तो कैसे विश्वास कर लें। बोल रहे थे कि हमारे जो कार्यकाल रहा है 10 साल का, उसमें हमने बहुत सारे काम किए, लेकिन एक मेरा बड़ा सपना तो मेरठ पानीपत रेलवे लाइन है, उसके अंदर हमने काफ़ी प्रयास किए हैं। अगर मैं इस बार सांसद बन जाता तो उस पर जल्द ही काम शुरू हो जाता। ये मेरा बड़ा सपना था जो कि अभी तक के अधूरा है। उसको लेकर के उन्होंने ये बात बोली थी। देखो जहाँ तक उन्होंने ये बात बोली और काम करवाने की बात है, जिस दिन ये हमें सब लोगों को ले गए थे वहाँ से 24 मई 2022 में, तो इनके मकान पे ही मैं कहा था, मैं कहा मंत्री जी आपने बहुत सारे काम कराए। आप जब मंच पर खड़े होकर अपनी उपलब्धि गिनवाते हैं, मेरठ सहारनपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण,
मुजफ्फरनगर मेरठ रेलवे स्टेशन का दोहरीकरण, खटीमा पानीपत हाईवे, दिल्ली देहरादून हाईवे, बहुत सारी उपलब्धि गिनाते, लेकिन आप रेल की चर्चा क्यों नहीं करते कहीं भी खड़े होकर? कल अभी भी रेल मंत्री के पास चल रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का यूँ है, मैं कह रहा हूँ बाबूजी, बालियान साहब में आज भी वो ताकत है, भले ही मैं सांसद ना हूँ, लेकिन बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। मैं उन्हें चुनाव लड़ा रही है बीजेपी, और कुछ किसी को तो नहीं लड़ा रही है। उन्हें क्यों लड़ा रही है? उन्हें सिर्फ इसलिए लड़ा रही है कि बीजेपी की निगाहों में बालियान साहब एक बहुत बड़े नेता है, और इसलिए उन्हें चुनाव लड़ा रही है। तो क्या उनकी यह बात नहीं मने? खूब मनेंगे, देखो तो मना के एक बार, लेकिन मनाने नहीं चाहते। लेकिन आप भी तो नहीं मनाना चाह रहे संजीव बालियान जी को, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। आपने क्या बातचीत करी? आप उनसे बोलो ना कि भाई हमारा काम क्यों नहीं हो पा रहा। सुनो, मैं बताऊंगा। ये 2016 से चल रहा है, 2016 का और 2024 का मतलब कितना, 8 साल। इस 8 साल में रोज मैं बालियान के पास रहा, रोज मैं बालियान से रिक्वेस्ट करी कि इस रेल को बनवा दो, इस रेल को बनवा दो। ये आप अभी कह रहे थे कि आप मंचों पे भी देखे, आप यहाँ भी देखे, वहाँ भी देखे। भाई लड़ाई तो 16 में शुरू हो गई थी इस रेल की बाबत, लड़ाई 16 में शुरू हो गई थी। उसके बाद बहुत सारे मंचों पे मैं उनके साथ रहा। भाई साथ नहीं रहा तो चुनाव से पहले भी विराट जो मीटिंग करी इन्होंने, उसमें भी मैं साथ था। अच्छा, तो मैं कहा क्यों नहीं? मैं तो अब भी कहूँ, मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि यदि बालियान साहब चाहें तो ये रेल मार्ग सबसे पहले बन जाएगा। यू रेल वाला काम केवल सवारी बैठने का नहीं है, मैं इसे लाइफ लाइन कहता हूँ। हमारे यहाँ से दूध का भाव 30 रुपये किलो का है, इसी दूध का भाव मेरठ में और पानीपत में 80 रुपये किलो का है। जब यह रेल बन जाएगी तो हमारा दूध या 300-400 रुपये का पास बनवाएगा, मेरठ या पानीपत अपना 80 रुपये किलो दूध बेच सके। हमारे जो अनपढ़ बच्चे हैं, भाई 10वीं 12वीं अनपढ़ ही हैं, ये फैक्ट्रियों में नौकरी करें पानीपत या मेरठ, इन्हें 8-10 हज़ार रुपये मिले, 8-10 हज़ार रुपये लेकर कोई शहर में रहकर जीविका चला लगा क्या? और जब यह रेल बन जाएगी, रेल बने पीछे वही 500-400 रुपये के पास में हमारा वो नवयुवक 8-10 हज़ार रुपये की पैकार लेकर पानीपत और मेरठ में नौकरी करके शाम को अपने घर आकर अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सके, अपने बच्चों को देख सके। दूसरे, आपने देखा होगा रेल में, आपने बहुत बार सफ़र कर लिया होगा, जो अपंग लोग हैं वे लोग भी अपना गुजारा कर ले रेल में। कोई झाड़ू दे के कर ले, कोई मूंगफली बेच के कर ले, कोई पेन बेच के कर ले। एक का खाद के आदमी देखे मैं उसमें रेल में अपना गुजारा करते हुए। कम से कम एक रेल में 20 लोग रोजाना अपनी सेल कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ की, वे अपनी जीविका चला रहे हैं। यहाँ काहे की कर ले? स्कूल यहाँ नहीं, कोई ट्रेनिंग सेंटर यहाँ नहीं, कोई मतलब विकास का कोई फैक्ट्री यहाँ नहीं। और ये जितनी फैक्ट्री लग रही है आपकी पानीपत, ये फरीदाबाद, गाजियाबाद, फलानेबाद, ढिकनेबाद, ये सब वहीं तो लग रही जहाँ यातायात के साधन है। अब क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप जनता को? ये बड़ा सवाल है। देखो, आश्वासन की जहाँ तक बात है, वो मैं पहले भी एक बार बता चुका आपसे। भाई लक्ष्य तो ये था कि हमारा सर्वे पास होना चाहिए। मेरे में इतनी पावर नहीं है कि मैं इसका बजट करवा सकूं। बजट करवाओगे तो जनप्रतिनिधि करवाओगे। जनप्रतिनिधि तो यहाँ हरिंदर मलिक है ना, उनसे मिले आप इस मामले में? उन्होंने भी मिले थे, एक बार सवाल उठाया था। ये तो इकरा हसन ने भी सवाल उठाया था, विपक्ष वालों की कौन सुन रहा है। ये तो हमें पहले भी पता था, आज भी पता और आगे भी पता रहेगा, आगे भी पता रहेगा। लेकिन बनेगी, जरूर बनेगी। आज नहीं बनेगी, कल बनेगी। और हमारी इच्छा थी भाई बैठ तो हम नहीं पाएंगे, पर कम से कम इसमें मिट्टी विट्टी का कार्य शुरू हो जाए तो हमारी आत्माओं को शांति हो। भाई हम नहीं बैठे तो हमारी अगली पीढ़ी विकास करेगी। लेकिन भाई ये नेताओं के
कहानी खराब है यहाँ, ये अब अपना आपा चाहे, जनता का नहीं चाहते। अब भी दूसरी बात ये है, बालियान साहब चुनाव भी लड़ रहे हैं, बालियान साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। यदि वे चाहें तो उन्हें भी आगे लाभ होगा। भाई जनता का लाभ, उनका लाभ हो सके आगे, फिर ये बात ना दोहराई जा जौन सी अब की बार दोहराई गई।